साथियों, आपके ही चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2024 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? दोस्तों बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी, यानी पत्ता में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी नंबर, यानी 20 mg। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20%। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए दोस्तों। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्सर्जन से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी वाष्पो उत्सर्जन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी श्वसन कहलाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है दोस्तों? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी श्वसन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए दोस्तों, जो मैग्नीशियम है किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ए नंबर, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव हृदय में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 4 बेस में पाए जाते हैं। यानी मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी नंबर, यानी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी नंबर, यानी अर्धपरागम। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्धपरागम्य। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बताइए दोस्तों। जो दही जमता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा दही जमता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, जीवन की उपाचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा दोस्तों। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है। बताइए दोस्तों। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी नेफ्रॉन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? मत्स्य मतलब होता है दोस्तों मछली, यानी मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गिल्स के द्वारा जो मछली जो है सांस लेती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ।
अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। बताइए दोस्तों, पौधे में निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का निष्कासन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। बताइए दोस्तों, जो क्लोरोफिल होता है वर्णक, उसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों ए यानी हरा होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। यानी क्लोरोफिल के कारण पत्ता का रंग कैसा होता है दोस्तों, हरा। जो पत्ता होता है तो क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है पत्ता। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कवक में पोषण की कौन सी विधि है। जो कवक होता है दोस्तों, तो इसमें कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जो कवक होती है वह मृत जीवी पोषण की विधि है दोस्तों। कवक मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है। जो रेजिन एवं गोंद है वो कहाँ संचित रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी पुराने जाइलम में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन कौन सी प्रक्रिया है, उपचयन प्रक्रिया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त क्या है। बताइए दोस्तों, जो रक्त होता है वो क्या होता है। तो रक्त एक क्या है दोस्तों, ऊतक है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ब्री को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी VVI है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। बताइए दोस्तों, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पतियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। यानी इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी अवायु श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी श्वासोश्वास। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी जब भी किसी मनुष्य के रक्त की कमी होती है दोस्तों तो एनीमिया रोग हो जाती है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से याद कीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जल का वहन। यानी पादप में दोस्तों जल का वहन होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बताइए दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। जो स्टोमाटा होता है दोस्तों पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो दोस्तों इस जो स्टोमाटा होता है पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मानव हृदय का औसत परंकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 120 mg होता है। दोस्तों इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 120 mg, यानी मानव हृदय का औसत परंकुंचन दाब लगभग कितना होता है, तो 120 mg होता है दोस्तों, 120 mmHg। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। बताइए दोस्तों इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी भौतिक प्रक्रिया है वाष्प उत्सर्जन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, इनमें से सभी होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। बताइए दोस्तों जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी नंबर, यानी आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच, यानी बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लैक्टेक्स कहते हैं, लैटेक्स। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यानी यूरिया जो है दोस्तों रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी यकृत से प्रवेश करती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में या रात में। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि दिन के समय सूर्य की रोशनी होती है। और प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है सूर्य की उपस्थिति में होता है, और रात में तो सूर्य रहता नहीं है, इसीलिए रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है दोस्तों। और कब होता है, दिन में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। बताइए दोस्तों पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी भोजन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीकरण बाहर निकलता है। बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जल, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या होगा, जल से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है
रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, बताइए दोस्तों। जो रक्त होता है, रक्त मतलब खून, तो इसमें जो हल्के पीले चिपचिपा रंग के जो द्रव होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, कहते हैं प्लाज्मा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, बताइए दोस्तों। प्रकाश संश्लेषी कौन सा इसमें से अंगक है? तो हरित लवक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, यानी हम लोग वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी लीवर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी ऑक्सीजन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर, यानी कुटपाट के द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। रक्त को थाका कौन बनाता है दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रक्त को थाका बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन की क्रिया होती है वह कहाँ जाके पूर्ण होती है, यानी समाप्त? तो छोटी आंत में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ए और बी, यानी आंत रस भी कहते हैं, सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों सभी को पता होता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? यानी मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 2 होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है स्वाद कलियाँ पाई जाती है, बताइए दोस्तों। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग चाय पीते हैं तो हमारा जो जीभ जल जाता है तो हमारा भोजन का स्वाद दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, उसी को बोलते हैं स्वाद कलियाँ जल जाती है। तो जीभ के ऊपरी सतह को बोलते हैं स्वाद कलियाँ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय को अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कार्डियक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है, यानी मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी श्वसन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी सीकम कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे लगा होगा।
तो दोस्तों इस तरह हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। फिर मैं अगले वीडियो को लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मैं इतना ही हम लोग वीडियो को कर पाए। इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन है 60। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू।